हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो स्पेशली पशु परिचर सीईटी एलडीसी और रेलवे जो होते हैं उनके लिए रहेगी। उनमें हम क्या करेंगे, एक जनरल साइंस जो सामान्य विज्ञान है उसकी क्लास स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अपनी जो क्लास आएगी वो एक रीजनिंग की आएगी, इसके बाद एक अपने मैथ की आएगी। डेली 3 क्लासें डेली होगी, जो इसमें हम पशु परिचर सीईटी एलडीसी और रेलवे इनका क्या करेंगे, कोर्स करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान का आज हम ब्लड वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ब्लड वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे ब्लड की विशेषता, ब्लड की क्या क्या विशेषताएं हैं, ब्लड की विशेषताएं पढ़ेंगे हम। तो ब्लड की विशेषता में पहला पॉइंट हम क्या लिखते हैं, जो अपना ब्लड है यानी अपना जो रक्त है, अपना जो खून है, वो क्या होता है, संयोजी ऊतकों का बना होता है। संयोजी ऊतकों का मतलब होता है जो अपने शरीर का एक अंग है और दूसरा अंग है, इन दोनों अंगों को जोड़ने का काम करते हैं, उनको हम कहते हैं संयोजी ऊतक। तो जो अपना ब्लड है वो क्या होता है, संयोजी ऊतकों का बना होता है। ठीक है, ब्लड है वो किसका बना होता है, संयोजी ऊतकों का बना होता है। ठीक है, या ब्लड है वो एक टाइप का संयोजी ऊतक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं कि जैसे मान लो हम आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में एक पीएच मान आता है। क्या आता है, पीएच मान। पीएच मान क्या होता है, वो उसमें जो हाइड्रोजन की क्षमता होती है उसके आधार पर पीएच मान निकालते हैं, वो हम केमिस्ट्री में देखेंगे। लेकिन पीएच मान होता है क्या, वो देख लेते हैं। पीएच मान को हम जनरली एक स्केल द्वारा निर्देशित करते हैं जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल में हम क्या करते हैं, जो 7 होता है उसको तो हम कहते हैं उदासीन। अगर किसी का पीएच मान 7 आ जाए तो हम उसको कहेंगे उदासीन विलयन। अगर किसी का पीएच मान 7 से कम है तो उसको हम कहेंगे अम्लीय। अगर किसी का पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे क्षारीय। ठीक है, तो पीएच मान है, तो पीएच मान को जनरली हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक 7 से कम है तो उसको अम्लीय कहते हैं, 7 से ज़्यादा है तो उसको क्षारीय कहते हैं। और अगर एग्जैक्ट 7 हो, जैसे जो अपना जल होता है शुद्ध जल, कौन सा जल, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, यानी वो किस प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। इसी प्रकार जो अपना ब्लड होता है, ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4, यानी कि इसकी प्रकृति कौन सी होगी, 7 से ज़्यादा यानी क्षारीय। तो अपना जो ब्लड होता है वो किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो जो अपना ब्लड है वो संयोजी ऊतकों का बना होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है और वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तीसरा हम देखते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड के बारे में तीसरा हम पॉइंट देखते हैं कि जो स्वस्थ मानव है, एक स्वस्थ मानव है, उस स्वस्थ मानव में क्या होता है, 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है। एक स्वस्थ मानव है, नॉर्मल मानव स्वस्थ मानव है, उसमें 5.5 लीटर या फिर उसका भार है, उस भार का 7% उसमें क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति की बात की जाए तो स्वस्थ व्यक्ति में 5.5 लीटर या उसके भार का 7%, उसके भार का 7% रक्त पाया जाता है। भार का 7% रक्त पाया जाता है। ठीक है, तो सीधा पर्सन यहाँ पे बन सकता है, एक तो सीधा यहाँ से बनता है। रक्त का पीएच कई बार पूछा हुआ भी है, तो रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4। या स्वस्थ मानव में कितना रक्त पाया जाता है, तो 5.5 लीटर या भार का 7%। ठीक है, ठीक है, तो अपना जो 4 नंबर पॉइंट है। ठीक है, अपना जो 4 नंबर पॉइंट है उसमें हम देखते हैं कि जो पुरुष हैं, ठीक है, पुरुष हैं और एक होते हैं महिलाएं। ठीक है, एक सामान्य पुरुष, एक सामान्य महिला की बात की जा रही है। एक जो सामान्य स्वस्थ पुरुष होता है उनमें जो महिलाओं से क्या होता है, आधा लीटर रक्त क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, ये नॉर्मल बेसिक सी बात होती है। और एक 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट अपने को ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है कि रक्त परिसंचरण है, रक्त परिसंचरण की जो खोज है वो विलियम हार्वे ने की।
ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट न याद रखें तो भी चलेगा, लेकिन ये याद रखने के इम्पोर्टेंट है कि जो रक्त परिसंचरण है, ठीक, रक्त परिसंचरण, इसकी खोज किसने की थी? विलियम हॉर्वे ने, ठीक है। तो ब्लड की बात की जाए तो ब्लड की जो मेन विशेषताएं होती हैं वो मेन विशेषता हो गई। अब अपन चलते हैं अपने जो ब्लड के भाग होते हैं, तो ब्लड के हम जनरली 2 भाग पढ़ते हैं, उस भाग पे चलते हैं। ठीक है, तो हम ब्लड की बात की जाए या रक्त की बात की जाए, ब्लड या रक्त के हम जनरली 2 भाग करते हैं या 2 भाग में पढ़ते हैं, या रक्त के 2 भाग होते हैं। तो पहला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? पहले भाग को हम कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। रक्त के 2 भाग होते हैं, एक भाग को हम कहते हैं प्लाज्मा, दूसरे भाग को कहते हैं रुधिराणु, रुधिराणु, ठीक है। तो रक्त के 2 भाग होगी, एक को प्लाज्मा और एक हो गया रुधिराणु। अब प्लाज्मा की बात की जाए तो प्लाज्मा नॉर्मल मानव की बात की जाए तो 50 से 60% के बीच रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है। और रुधिराणु की बात की जाए तो ये क्या होता है? 40 से 50% के बीच होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट ये होता है। अब प्लाज्मा की बात की जाए तो प्लाज्मा क्या होता है? रक्त का तरल पदार्थ होता है। ये रक्त का क्या होता है? तरल पदार्थ, जो अपने खून का जो तरल पदार्थ होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का क्या होता है? प्लाज्मा में 2 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक पाया जाता है फाइब्रोनोजन, प्लाज्मा में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, एक फाइब्रोनोजन, एक प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं? रुधिर का थक्का बनाने में, ये क्या करते हैं? रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करता है, या रक्त का थक्का, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो रक्त है, ठीक है, या प्लाज्मा है, प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन होते हैं जो रुधिर का थक्का बनाने में कार्य करते हैं? तो एक तो आता है फाइब्रोनोजन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये 2 प्रोटीन होते हैं जो रुधिर को क्या बनाते हैं? रुधिर जैसे हमें कोई चोट लग गई है, ठीक है, तो चोट लगी है तो उसके ऊपर जो रुधिर का जो थक्का बनता है वो किस वजह से बनता है? फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन की वजह से बनता है, ठीक है। अब बात कर ली जाए रुधिराणु की, तो रुधिराणु में हम 3 पॉइंट पढ़ते हैं। एक आता है आरबीसी, एक आता है डब्ल्यूबीसी और एक आता है अपना प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अपने जो रुधिराणु उसमें हम क्या पढ़ते हैं? 3 पॉइंट पढ़ते हैं। एक आता है आरबीसी, एक आता है डब्ल्यूबीसी और एक आता है प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स, इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा नाम हो जाएगा इसका लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। और प्लेटलेट्स हैं तो इसको प्लेटलेट्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली अपने को क्या करना है इसमें? तो बस इतनी बातें याद रखनी है। प्लाज्मा क्या होता है? इसका एक तरल पदार्थ होता है ब्लड का, इसमें क्या होता है? प्रोटीन होते हैं, ठीक है। प्रोटीन कौन कौन सी? फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होती है जो रुधिर का थक्का बनाने का काम करते हैं। और ये तरल क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसमें 90% भाग में क्या होता है? जल होता है, ठीक है। प्लाज्मा में 90% भाग में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। अब अपने को जो रुधिराणु है इसको अपने को क्या करना है? पूरे डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो हम पहला टॉपिक वापस से स्टार्ट करते हैं, आरबीसी, ठीक है। तो हम ब्लड हैं, ब्लड में हम क्या पढ़ रहे थे? रुधिराणु पढ़ रहे थे। रुधिराणु में पहला हम अपने को पढ़ना है आरबीसी। क्या पढ़ना है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। अब लाल रक्त कणिका या आरबीसी होता है क्या? या इसका पहले हम देख लेते हैं इसका कार्य क्या होता है, ठीक है। इसका ये क्या काम करते हैं? जो अपने शरीर में, ठीक है, जो अपने शरीर में जो ब्लड है, ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये कार्य कौन करता है? आरबीसी करता है,
ठीक है। आरबीसी का कार्य क्या है? O2 और CO2 का परिवहन करना, ठीक है। तो आरबीसी का पहले हम कार्य देख लेते हैं। तो इसका कार्य क्या आता है? कार्य होता है O2 यानी ऑक्सीजन। O2 यानी क्या होता है? ऑक्सीजन गैस। और CO2 यानी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता होता है? परिवहन करता है। परिवहन मतलब क्या होता है? पूरे शरीर में ये ऑक्सीजन फैलाता है और पूरे शरीर के एक एक कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड वापस शरीर से बाहर निकालने में कौन हेल्प करता है? आरबीसी। आरबीसी है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ये भी याद रखना, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम। तो आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है इरिथ्रोसाइट। क्या होता है? इरिथ्रोसाइट, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसको हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का जो जीवन काल होता है, ठीक है, आरबीसी की जीवन काल की बात कर ली जाए तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन, ठीक है। यानी एक जनरल स्वस्थ मानव में आरबीसी 120 दिन के बाद नष्ट होकर पुनः नई आरबीसी बन जाती है, ठीक है। आरबीसी की मात्रा की बात की जाए तो एक मानव में जो ब्लड होता है, ब्लड का या रक्त का 90% क्या होता है? उसमें आरबीसी पाई जाती है जितने उसके रक्त हैं, ठीक है, सॉरी, जो बिंबाणु है, रक्त रुधिराणु है, उसका जो 90% है उसका क्या आता है? ये आरबीसी होते हैं। और आरबीसी लगभग 5 मिलियन, ठीक है, 5 मिलियन के आसपास स्वस्थ मानव में क्या पाए जाते हैं? आरबीसी की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अब आरबीसी की बात की जाए तो इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो आरबीसी का निर्माण, ठीक, तो आरबीसी का निर्माण जिसे हमने पढ़ा था रक्त का निर्माण। रक्त का निर्माण 2 टाइप से पढ़ा था, एक भ्रूण अवस्था में, एक वयस्क अवस्था में। भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? मेसोडर्म में, ठीक है। रक्त की बात कर ली जाए, रक्त का निर्माण, तो रक्त का निर्माण की बात की जाए तो रक्त का निर्माण 2 टाइप से होता है। एक अगर भ्रूण अवस्था है यानी कि बच्चा अवस्था है, और एक है वयस्क अवस्था, ठीक है। तो भ्रूण अवस्था में क्या होता है? भ्रूण या बच्चे में क्या होता है? मेसोडर्म या मेसोडर्म होते हैं। और एक वयस्क अवस्था में इसका निर्माण कहाँ पे होता है? इसका निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, ठीक है। उसी टाइप से जो आरबीसी है ये तो है रक्त का, ये किसका है? रक्त का निर्माण है। उसी टाइप से आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में तो कहाँ होता है? यकृत में। भ्रूण अवस्था में कहाँ पे होता है? यकृत में। और जो वयस्क अवस्था होती है, इसकी जो वयस्क अवस्था होती है उसमें कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में, ठीक है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और अगर आरबीसी है, ठीक है, जनरल की बात कीजिए, आरबीसी है, आरबीसी का जो कब्रिस्तान है, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? हम प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? हम प्लीहा को। प्लीहा जैसे तिल्ली भी कहते हैं, प्लीहा या तिल्ली को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो 120 दिन के बाद जो आरबीसी है वो नष्ट हो जाती है। नष्ट होने के बाद वो कहाँ चली जाती है? प्लीहा में एकत्रित होती रहती है। इसलिए हम आरबीसी का इसे क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है। प्लीहा अपने शरीर का एक भाग होता है। अब आरबीसी की बात की जाए तो आरबीसी का रंग कैसा होता है? आरबीसी का रंग होता है लाल। आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और आरबीसी का रंग लाल किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। किस वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। तो आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का रंग क्या होता है? लाल होता है, ठीक है। क्योंकि इस हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन, ठीक है, आयरन पाया जाता है। इस आयरन के कारण, ये आयरन के काम पे पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। और इसी आयरन के कारण जो रक्त होता है, ये आरबीसी होता है, वो क्या होता है? लाल होता है, ठीक है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट या नोट डाल के एक पॉइंट लिखना है। आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम उपस्थित नहीं होता।
ठीक है। तो अपने को ये बात याद रखनी है कि आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम में वो उपस्थित नहीं होता। ठीक है। तो आरबीसी के बारे में अपने को ये बेसिक इतनी बातें याद रखनी है। तो पहली बात हमने क्या पढ़ी, आरबीसी का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का क्या कहते हैं, परिवहन करते हैं। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट होता है। आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद अगर वो नष्ट हो जाए तो वो कहाँ चली जाती है, प्लीहा में। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी की मात्रा की बात की जाए तो जनरली ये कितने पाए जाते हैं, 5 मिलियन पाए जाते हैं एक मानव में। इसका निर्माण भ्रूण अवस्था में यकृत में होता है, वयस्क अवस्था में कहाँ होता है, अस्थि में जमा होता है। रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में तो मेसोडर्म में होता है, वयस्क अवस्था में अस्थि में जमा होता है। इसका रंग लाल होता है, किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और इसमें जो आरबीसी है, आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम क्या होता है, उपस्थित नहीं होता है। ठीक है। तो ये आरबीसी के बारे में मेन पॉइंट होगी। तो आरबीसी के बारे में हमने बेसिक जो बातें होती हैं मेन ये पढ़ ली। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। क्या पढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है। अब देखो नंबर 2 अपना आता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है। या इसको हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो भी देख लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, इसका वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। ठीक है। जैसे हमने अभी पीछे आरबीसी का पढ़ा था, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या था, एरिथ्रोसाइट। वैसे डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है वो क्या होता है, 4 से 5 दिन का होता है। हमने अभी पढ़ा था आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, डब्ल्यूबीसी का कार्य है जैसे अपने को जो भी है संक्रमण होता है, बीमारी होता है, उनसे क्या करता है, हमारी सुरक्षा करता है। ठीक है। तो संक्रमण या बीमारी से हमारी क्या करता है, सुरक्षा करना। बीमारी से सुरक्षा करता है, यानी एक टाइप से ये कह सकते हो जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो वही काम क्या करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। तो इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, शरीर का सिपाही। ठीक है। तो शरीर का सिपाही किसे कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, संक्रमण या बीमारी से अपने शरीर की सुरक्षा करता है या प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रखता है। ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में ये बात होगी। और डब्ल्यूबीसी की बात की जाए, इसका रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है, रंग सफ़ेद होता है। अब इसका रंग सफ़ेद क्यों होता है, क्योंकि हमने पिछली बार पढ़ा था आरबीसी का रंग लाल होता है। किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में, और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका रंग इस कारण क्या होता है, सफ़ेद होता है। और इसमें क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। और इसी के साथ साथ हम अपने देखते हैं तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात देखते हैं तो वो क्या होता है, अगर हम आरबीसी और एक स्वस्थ मानव की बात करें, स्वस्थ मानव आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात देखते हैं तो वो कितना होता है, 600:1। एक स्वस्थ मानव में अगर डब्ल्यूबीसी 1 है तो उसमें आरबीसी कितनी होगी, 600 होगी। इसका मतलब ये होगा अगर डब्ल्यूबीसी 1 है तो
तो आरबीसी कितनी होगी 600। यानी इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं, ये अपने कितने होते हैं 5 मिलियन होते हैं। तो इस आधार पे ये कितने होते हैं 5 से, ये लगभग 8 से 10 हज़ार के आसपास होती है, ये 5 मिलियन के आसपास होती है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी के बारे में ये मेन ठीक है, डब्ल्यूबीसी के बारे में ये मेन अपने को बातें याद रखनी है। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। ये क्या कार्य करता है, संक्रमण या बीमारी से अपने शरीर की सुरक्षा करता है। इसका रंग सफ़ेद होता है। किस कारण, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इस कारण इसमें केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जीवन या उसका अनुपात कितना होता है 600 अनुपात 1 होता है। ठीक है, ये अपने डब्ल्यूबीसी हो गई कंप्लीट। अब हम करते हैं अपने प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अब हम करते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अपना जो तीसरा पॉइंट होता है वो क्या होता है, प्लेटलेट्स, या इसको हम दूसरा नाम कहते हैं रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ी आरबीसी, फिर पढ़ी डब्ल्यूबीसी, अब आ गया रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स। ठीक है, अब प्लेटलेट्स की बात की जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, जैसे हमने आरबीसी का पढ़ा था, आरबीसी का क्या होता है इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का पढ़ा था, डब्ल्यूबीसी का क्या होता है ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अब इसका जीवन काल, अब इसका हम क्या करते हैं जीवन काल, यानी इसका जीवन काल कितना होता है। तो जीवन काल की बात की जाए तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 4 से 5 दिन, प्लेटलेट्स का भी 4 से 5 दिन। तो प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है 4 से 5 दिन के बीच होता है। प्लेटलेट्स की बात की जाए, ठीक है, तो इसका जो कार्य है ये क्या कार्य करता है, ये रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। क्या करता है, रक्त का जो थक्का बनता है उसको बनाने का कार्य करता है या हेल्प करता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायता। ठीक है, तो रक्त का थक्का बनाने में सहायता कौन करता है प्लेटलेट्स। बनाने में प्रोटीन कौन सी काम होती हैं, प्लाज्मा में हमने पढ़ा था फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन। प्लेटलेट्स में क्या करता है, वो भी इसकी क्या करता है हेल्प करता है। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है अपना, इसके बाद आते हैं इसकी संख्याएं। इसकी क्या आती हैं संख्याएं। तो संख्या की बात की जाए तो ये आते हैं प्रति घन मीटर। प्रति घन मीटर में 2 से 3 लाख होती है। एक स्वस्थ मानव की बात की जाए, एक स्वस्थ मानव में प्रति घन मीटर में 2 से 3 लाख होते हैं। 2 से 3 लाख। ठीक है, एक स्वस्थ मानव 2 से 3 लाख होते हैं। जैसे हमने सुना है डेंगू में क्या होती है प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। तो जनरली देखी जाए तो डेंगू में क्या होती हैं, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या होती हैं 80,000 से भी कम हो जाती है। 80,000 से क्या हो जाती है कम हो जाती है। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स के बारे में अपने इतनी बातें याद रखनी है। पहले इसका वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट, जीवन काल है 4 से 5 दिन। ये इसका कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। अब ये थक्का कैसे बनता है, रक्त का थक्का, तो हम कल की क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। रक्त के थक्के बनने में कौन सा विटामिन काम आता है, कौन सा प्रोटीन काम आता है, कौन सा कैल्शियम काम आता है। ठीक है, वो सारा हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, और संख्या की बात की जाए तो संख्या क्या होती है, इसमें प्रति घन मीटर में 2 से 3 लाख होती है। डेंगू में ये 80,000 से भी क्या हो जाती है कम हो जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पहले देखा रक्त होता है क्या है, इसकी विशेषता देखी। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, और रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में तो किस में होता है मेसोडर्म में होता है, और जो वयस्क अवस्था उसमें होता है अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, और लगभग 5.5 लीटर या उसके बाहर का 7%, मानव के बाहर का 7% रक्त पाया जाता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रक्त को 2 भागों में बांटा। एक को हमने क्या कहा प्लाज्मा, जो रक्त का
तरल भाग होता है, इसमें 90% जल होता है, इसलिए ये तरल भाग होता है। इसमें दो प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होता है प्रोथ्रोम्बिक, एक फाइब्रिनोजन, जो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। फिर हमने पढ़ा RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC उसका वैज्ञानिक नाम क्या पढ़ा था हमने, एरिथ्रोसाइट। WBC का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, और उनका जीवन काल, उसका RBC का 120 दिन था और इन दोनों का 4 से 5 दिन है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे जो रक्त का थक्का बनता है, ठीक है, वो किस टाइप से बनता है, कैसे कैसे बनता है, इसमें क्या क्या विटामिन, कौन से प्रोटीन, ठीक है, वो सब देखेंगे। इसके बाद हम करेंगे आगे जो अपने जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसके बारे में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।